हेलो एंड वेलकम टू भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम इंस्टेंट इंफॉर्मेशन में लेके आए हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा संगठन है जो कि हाल ही में न्यूज़ में था। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एससीओ के समिट में जो है समरकंद गए हैं। 15-16 सितंबर को ये हुआ है हाल ही में। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और न्यूज़ में भी है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एससीओ के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। भटनेर आईएएस पे सी सेट का लाइव कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है ऐप पे। आप जल्दी से इसको इनरोल कर लें। अगर आप अभी इनरोल करते हैं 25 सितंबर तक, तब आपको ये जो कोर्स है ये 4,000 रुपये में मात्र मिलेगा। लेकिन अगर आप 25 सितंबर से लेट करते हैं तो इसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, 6,000 जो है वो इसका प्राइस हो जाएगा। अगर आपको ये पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो आप बहुत धोखे में हैं, क्योंकि अगर आप किसी और ऐप से ये कोर्स अवेल करेंगे तो आपको 15 से 20,000 तक देगा कोई, इससे कम जो है वो ये कोर्स अवेलेबल नहीं होगा। और सी सेट जो भटनेर आईएएस पे जो ऐप पे करवाया जाता है उसकी क्वालिटी से आप वाकिफ हैं बहुत अच्छे से कि कितना क्वालिटी ऑफ आपको मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है और कितने अच्छे टीचर्स जो हैं वो आपको ये सी सेट जो है वो लेके आते हैं। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं अमन सर को और दीपक गोयल सर को अच्छे से जानते हैं कि वो कितने अच्छे से जो है वो आपको सी सेट का कोर्स जो है वो करवाएंगे। ये लाइव रहेगा। इसके लिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके इसमें एनरोल करें, क्योंकि 30 सितंबर के बाद इसमें एडमिशन जो है वो बंद हो जाएंगी। 30 सितंबर तक जितने हो सकेंगे हम उतनी एडमिशन्स करेंगे, उसके बाद इसमें कोई और एडमिशन नहीं होगी। और ये लाइव रहेगा। आप लाइव रहते रहते टीचर्स से जो है वो अपने डॉट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप ऐप पे जाएं। ऐप में जो है होम पेज पे जब आप जाएंगे तो आपको ये कोर्स जो है वो दिख जाएगा। और इसके अलावा अगर आप स्टोर में जाएंगे तो आपको बाकी के कोर्सेज जो है वो ऐप पे मिल जाएंगे। तो आपको जो कोर्स अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लेना है तो आप ले सकते हो। ओके, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि 15-16 सितंबर को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, शंघाई में जो शंघाई में नहीं है ये, पर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एक हमारे पास समिट हुआ है अभी रिसेंटली। और प्रधानमंत्री मोदी, इवन की और भी जो पावर्स हैं, चाइना हो गया, रशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो सबके जो हेड हैं इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है। उससे यूपीएससी नहीं क्वेश्चन पूछ सकती, लेकिन क्वेश्चन पूछेगी एससीओ से कि एससीओ है क्या, ये ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुई है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडिया कब मेंबर बना है और कौन कौन इसमें मेंबर हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पे आप एससीओ के बारे में जानेंगे आज। एससीओ जो है हमारे पास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो शंघाई सहयोग संगठन भी बोल सकते हैं इसको हिंदी में। तो ये जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे पास, ये इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे नेटो है ना, नेटो जो है वो एक पर्टिकुलर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, पर्टिकुलर रीजन से बना है। वैसे रीजन मतलब एक एरिया से बना है, नॉट रीजन। तो उस एरिया को लेके एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। वैसे ही आप बोल सकते हो कि नेटो के अकॉर्डिंगली ही ये एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। जो हमारे पास यूरेशिया वाला रीजन है, मतलब रशिया वाला जो रीजन है, सेंट्रल एशिया वाला, और चाइना भी इसमें आता है, तो इसलिए यूरेशियन रीजन बोला जाता है इसको। उसमें उनके देशों को आपस में मिलके क्या बना है, दैट इज एससीओ, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मेन मेंबर जो है, मेन पावर जो है, दैट इज चाइना एंड रशिया। ठीक है, शंघाई शहर है चाइना में। अब अगर आप देखोगे कि एससीओ से आप समझ रहे हो कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ होगा, शंघाई में होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज इन बीजिंग। बीजिंग में है, कैपिटल सिटी ऑफ चाइना, वहां पे है इसका हेडक्वार्टर। और इसकी मेन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज रशियन एंड चाइनीज, क्योंकि यही दो मेन खिलाड़ी थे इसके, तो इसीलिए इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन और चाइनीज रखी गई है। ठीक है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, पहले ये एक बॉडी थी दैट इज शंघाई 5 बोलते थे इनको। ठीक है, शंघाई 5। ठीक है,
उसके बाद और देश इसमें ऐड हुए तो इसका नाम क्या रख दिया, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले क्या था, ये शंघाई 5 था। ठीक है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब फॉर्म हुआ है, वो फॉर्म हुआ है सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक है, और ये फॉर्म हुआ था 2002 में, इसकी बात हुई थी, और 2002 में ही ये जो आप बोल सकते हो 2002 में इसके बात हुई है कि इसको लाना चाहिए, बनाना चाहिए, और 19 सितंबर 2003 को ये एंटर हो गया, फोर्स में आ गया, मतलब बन गई है ऑर्गेनाइजेशन एससीओ। ठीक है, ये चीज हुई हमारे पास। इससे पहले ये क्या थी हमारे पास, ये एक हमारे पास शंघाई 5 करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, जब बनना है, क्रिएट होना एक अलग बात है, फोर्स में आना एक अलग बात है। क्रिएट कब हुई थी, 2001 में, फिर इसी में ऊपर बात हुई, फिर उसके बाद इसको आप बोल सकते हो मीटिंग्स हुई, उसके बाद ये फोर्स में आई है 2003 में। ठीक है, और अब इसके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से थे, तो सबके आगे रिपब्लिक लगा हुआ है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे कजाकिस्तान इज द मेंबर। ठीक है, फिर चाइना इज द मेंबर। ठीक है, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान। ठीक है, फिर हमारे पास रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब ये उस टाइम पे ये जो हमारे पास इसकी हिस्ट्री है, ये है कि 5 जो था, शंघाई 5 जो था, ये कब फॉर्म हुआ, 1996 के दौरान फॉर्म हुआ था। उस टाइम पे यूएसएसआर टूटा था। आपको पता है यूएसएसआर टूटने से क्या बने थे हमारे पास जो स्थान थे, ये किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये फॉर्म हुए थे, है ना। तो उस टाइम पे एक चीज को मतलब आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइज रखने के लिए एक चीज फॉर्म हुई, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी शंघाई 5, कि इसमें हम जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे ताकि परस्पर हम जो है वो कॉपरेट कर सके, क्योंकि अब ये न्यूली फॉर्म स्टेट थी, नेशन थी, तो इनके लिए कॉपरेशन जरूरी था। इसीलिए शंघाई 5 का जो है वो मतलब फॉर्मेशन हुआ था। ये इसकी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आप देखिए कि 2000 मतलब शंघाई कॉर्पोरेशन 5 जो है वो 2001 में एससीओ बन गया था, और इंडिया और पाकिस्तान जो है फुल फ्लेज मेंबर बने थे 2017 में, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ईरान जो है, ईरान भी अब जो है 2021 से जो है वो फुल फ्लेज मेंबर जो है वो बन चुका है, किसका, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो अब मेन 4 खिलाड़ी अगर आप देखोगे तो ईरान हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, और हमारे पास चाइना हो गया, जो कि मेन खिलाड़ी हैं एससीओ के। और एससीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, नेटो के जैसी है, मिलिट्री ऑर्गेनाइज मतलब मिलिट्री का आपस में इनका पूरा वो रहता है, कॉर्पोरेशन रहता है, पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन रहता है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन रहता है, तो ये सारी चीजें होती हैं। ये है हमारे पास एससीओ के मेंबर, आप इनको एक बार देख लीजिए, रशिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। ठीक है, इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है, याद रखना है, इसमें तुर्कमेनिस्तान बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एससीओ जो है वो 40% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कवर करता है पूरी दुनिया की, इतना बड़ा एरिया है, तो ऑब्वियस सी बात है 20% ग्लोबल जीडीपी कवर करता है, एंड 22% जो है वो लैंड ऑक्यूपाई करता है ये पूरे दुनिया का। ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। और इसके साथ साथ इसके ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिए, कि सिक्योरिटी के लिए, पीस के लिए, स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, म्यूचुअल ट्रस्ट बनाए रखने के लिए, मतलब जो हमारी नेबर स्टेट है जैसे पाकिस्तान है, तो इसमें ये आपस में काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसके ऑब्जेक्टिव हैं। इवन अभी जो है नया जो है दैट इज एनहांसिंग टाइज इन एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इन सब पे भी ये काम करने लग पड़े हैं। इवन तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर पे भी ये काम करते हैं। तो पाकिस्तान अगर इसमें है तो आप सोचो पाकिस्तान भी हमारे साथ मिलकर इसमें काम कर रहा है। इसके अलावा इसके जो इंस्टीट्यूट हैं क्या क्या है, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, ये क्या करते हैं हमारे पास, ये बात करते हैं फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में कि क्या हो रहा है इंटरनेशनली। काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारे पास बात करेंगे जो भी बजट है, इकोनॉमिक जो भी चीजें हो रही है ऊपर नीचे, कि किस देश में कितना कमी हो रही है, क्या चीजें हो रही है, कितनी जीडीपी हम एससीओ में क्रिएट कर पा रहे हैं, कितना हम बजट जो है वो, कितना बजट हमें यहाँ लगाना चाहिए, किसको कितना, मतलब जो भी बजट का सिस्टम होता है देना लेना, वो देखता है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वो डेली के अफेयर्स से, डेली जो चीजें हो रही हैं फॉरेन इंटरनेशनली वो चीजें देखते हैं। सेक्रेटरीट कहाँ पे है इसका, बीजिंग में है, जो कि मेन हेड है, इनका हेडक्वार्टर है दैट इज इन बीजिंग। ठीक है,
और इसके अलावा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट विंग है दैट इज रैट्स, दैट इज रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, जो कि किससे कॉम्बैट करता है, किसको, टेररिज्म को। ठीक है, कि टेररिज्म के अगेंस्ट हमें लड़ना है। ठीक है, सेप्टरिस्ट होते हैं, सेपरेटिस्ट होते हैं, सॉरी, सेपरेटिस्ट जो होते हैं उनसे लड़ना है। इवन की जो भी हमारे पास इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उनसे इंटरनेशनली एक साथ मिलके हमें लड़ना है। तो इसमें पाकिस्तान इंडिया के साथ मिलके इसमें काम कर रहा है। तो ये आप देख लीजिए कि ये रैट्स जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, और रैट्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ताशकंद में। ठीक है, अब आपके लिए ये होमवर्क है कि आपने देखना है कि ताशकंद कहाँ है और समरकंद जो है जहां पे सबमिट हो रहा है वो कहाँ पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये था हमारे पास आज का टॉपिक दैट इज एससीओ। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं जो भी आपके यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू सो मच।